गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनल ईयर की क्लास का जो सेकंड पेपर हमारा प्रसार शिक्षा चल रहा है, उसमें हम अब तक स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की गतिविधियों के बारे में बात कर रहे थे। आज से हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की जाने वाली प्रसार गतिविधियां डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट आज़ादी के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया पहला प्रोजेक्ट था, जो कि यूपी के इटावा में प्रारंभ किया गया था। इटावा से 17 मील दूर महेवा में प्रारंभ किया गया था 1948 में। इसके प्रणेता अमेरिकी लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर थे, जो कि 1944 में भारत आए थे, और उन्हीं की देखरेख में इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था और चलाया गया था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु सघन कार्य करना था। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए संसाधनों का पता लगाना, ग्रामीण विकास की संभावनाओं का पता लगाना, उनके अनुरूप विकास करना, ग्रामोत्थान के प्रति लोगों की रुचि का पता लगाना, उन्हें ज्ञात करना कि विकास कार्यक्रम में कितने लोगों ने भाग लिया, कितनों ने उसे अपनाया, ग्रामीणों को मानसिक रूप से तैयार करना कि वे विकास कार्यक्रमों को अपनाएं, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास हेतु कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सहकारिता, सामुदायिक जीवन और समाज सुधार के प्रति लोगों को जागरूक करना। ये मुख्य उद्देश्य हैं जो इस प्रोजेक्ट के निर्धारित किए गए थे, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह इस प्रोजेक्ट की गतिविधियां आयोजित की गई। इटावा प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो संगठन तैयार किया गया, उसमें ग्राम स्तर कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी। ग्राम स्तर कार्यकर्ता की नियुक्ति VLW की नियुक्ति की गई थी। ये कार्यकर्ता गांवों में जाकर रहते थे, गांवों को उन्नत तरीके से खेती करना, पशुपालन करना आदि सिखाते थे, लोगों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में बताते थे, उत्तम तरीके से खेती करने के परिणाम प्रदर्शित भी करते थे, और जब परिणाम प्रदर्शन अच्छा होता था तो उसके सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिलते थे। गांव वालों को कार्यक्रम के प्रति विश्वास उत्पन्न होने लगा, जिसके कारण और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल कृषि अपितु कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर भी बल दिया गया। ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके, ताकि वे व्यवसाय करके धनोपार्जन कर सकें, और लघु कुटीर उद्योग संबंधी योजनाएं इसलिए चलाई गई थी। कृषि सुविधा मुहैया कराने के लिए उन्नत किस्म के बीज, यंत्र, उर्वरक, खाद आदि के लिए बिक्री केंद्र भी खोले गए थे। सरकार ग्रामीणों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, इसकी जानकारी उन्हें प्रसार कार्यकर्ता से मिल जाती थी। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में आकाशवाणी रेडियो जो था वह काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ, उसका काफ़ी योगदान रहा। इसमें आकाशवाणी से विविध कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, जिसमें खेती बाड़ी से संबंधित प्रोग्राम अधिक हुआ करते थे। महिलाओं के लिए भी आकाशवाणी से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश विदेश के समाचार और कृषि संबंधी जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता था। इससे ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता मिली, रोगों से बचाव करने, उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी उनको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। चिकित्सा सुविधाएं जो कि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, वो भी उनके बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, साक्षरता केंद्र खोले गए। जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए गर्भ निरोधक ऑपरेशन और गर्भ निरोधक गोलियों का भी मुफ्त वितरण किया गया। इटावा प्रोजेक्ट ने ग्रामोत्थान की दिशा में अनेक ऐसे कार्य किए, और उनमें अधिकांशतः कृषि कार्यों से संबंधित थे। इनके अतिरिक्त जलापूर्ति हेतु नलकूपों का निर्माण करना, भूमि कटाव को रोकना, बिक्री केंद्रों की स्थापना करना, भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करवाना, बंजर भूमि में सुधार करना आदि
कार्यक्रम भी आते हैं और इनके अतिरिक्त यातायात सुविधाएं, विद्युत की सुविधाएं, प्रसार केंद्रों की स्थापना आदि पर भी इसमें बल दिया गया। इटावा प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो उसमें जिन क्षेत्रों में इसे चलाया गया वहाँ अच्छी खेती हुई, अनाज का अच्छा उत्पादन बढ़ा, फल सब्जियों की खेती भी अच्छी होने लगी। रोगों पर भी नियंत्रण होने लगा और इन सब के कारण इटावा प्रोजेक्ट 64 गांवों में चलाया गया, जो बाद में बढ़कर, प्रारंभ में 64 गांव थे, जो बाद में बढ़कर 97 गांवों तक उसकी संख्या पहुंच गई। गांवों में जो ये धारणा व्याप्त थी कि ग्रामीण अशिक्षित, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी होते हैं, वे परिवर्तन और विकास में विश्वास नहीं रखते, इस सोच में काफ़ी हद तक परिवर्तन लाया जा सका। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट ने कई नकारात्मक धारणाओं को भी सिरे से खारिज कर दिया, सकारात्मक धारणाओं को विकसित करने में काफ़ी योगदान रहा। परिवार नियोजन को अपनाने के लिए भी लोगों को काफ़ी प्रेरित किया,